ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की लीडरशिप टेंशन में है। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं भारत की ओर से एयर स्ट्राइक और न की जाए। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। लोगों का कहना है कि पीएम मोदी ने जो कहा था वो करके दिखा दिया। भारतीय सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एयर स्ट्राइक के बारे में बताया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने एयर स्ट्राइक के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर भी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पार्टी को मुश्किल में फंसा दिया है और अब राहुल गांधी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। वहीं पार्टी के एक बड़े नेता मोदी सरकार से काफी खुश नजर आ रहे हैं। कार्रवाई के बाद भारतीय सेना ने जो सबूत दिया है उसके बाद विपक्ष की बोलती बंद हो गई है। वहीं पीओके में की गई एयर स्ट्राइक से आप दर्शक कितने खुश हैं, और अगर आप इसका श्रेय सेना के साथ पीएम मोदी को देना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे विपक्ष के नेता हो गए हैं बेनकाब और कैसे बीजेपी ने कांग्रेस पर किया है करारा प्रहार। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। पाकिस्तान पर हुए भारतीय हमले के बाद पूरा पाकिस्तान खौफ से तिलमिलाया हुआ है। 7 मई को पूरे देश में हमले से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की भी तैयारियां कर ली गई थी, लेकिन भारतीय सेना ने 7 मई की देर रात ही पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की सीमा वाले इलाकों में अफरा तफरी मच गई। इन ठिकानों पर लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के 900 आतंकियों को निशाना बनाया गया। भारत ने पाकिस्तान पर हुई इस बड़ी कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है, जिस पर ब्रीफिंग के लिए इंडियन आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना ने बताया कि लक्ष्यों के बारे में आर्मी के पास विश्वस्त जानकारी थी, जिसके आधार पर ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और साल 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले की साजिश भी यही रची गई थी। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने ये कहा कि इस बात का खास ख्याल रखा गया कि कोई भी सिविलियन यानी आम नागरिक निशाना ना बन सके, सिर्फ आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया। वहीं भारत की इस बड़ी कार्रवाई के बाद सियासी गलियारों में भी हलचल तेज है। दर्शकों, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पीएम मोदी ने कह दिया था कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों के सिंदूर मिटाए हैं उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और अब पीएम मोदी ने ये करके भी दिखा दिया। विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस के नेता मोदी सरकार पर दबाव बना रहे थे कि सवाल पूछ रहे थे कि पाकिस्तान पर कब कार्रवाई होगी। वहीं पहलगाम मामले पर कांग्रेस के कई नेता विवादित बयान भी दे रहे थे और पीएम मोदी पर भी सवाल उठा रहे थे कि वहीं कार्रवाई कब होगी। तो कांग्रेस के नेता भी पीएम मोदी की ताकत समझ गए होंगे कि पीएम मोदी पर कभी शक नहीं करना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए भारतीय सेना की तारीफ की। उन्होंने लिखा कि हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। जय हिंद। दर्शकों, इस बार विपक्ष के नेता सबूत नहीं मांग रहे, जिसके बाद यूजर विपक्ष के नेताओं से पूछ रहे हैं कि क्या इस बार भी सबूत चाहिए। एक यूजर ने राहुल गांधी से पूछा कि आप तो सबूत मांग रहे थे। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि नेतृत्व मायने रखता है। आप जैसे लोग 26/11 के बाद चुप थे, लेकिन ये मोदी सरकार है जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का विकल्प चुनती है। जय हिंद। वहीं पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए कांग्रेस ने पीएम मोदी के बिना सिर वाली तस्वीर शेयर की थी, जिसके बाद कांग्रेस की काफी फजीहत हुई थी और बाद में कांग्रेस को ये पोस्ट डिलीट करना पड़ा था। वहीं कांग्रेस के उस विवादित पोस्ट को शेयर करते हुए यूजर ने राहुल गांधी से कहा कि पहले इस घटिया ट्वीट के लिए माफी मांगिए। वहीं आदर्श कश्यप नाम के एक यूजर ने लिखा कि अरे अंकल, प्राउड ऑफ मोदी जी भी लिख दो, अकेले आर्मी कुछ नहीं करती बिना लीडर्स के सपोर्ट के। वहीं एक यूजर ने लिखा कि यदि 2008 में भी इन्हीं सशस्त्र बलों को ऐसी ही स्वतंत्रता दी गई होती तो हम बहुत पहले ही इस गौरवपूर्ण क्षण का अनुभव कर लेते। वहीं पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस की सोशल मीडिया चीफ सुप्रिया श्रीनेत भी लगातार सवाल उठा रही थी कि पीएम मोदी कब कार्रवाई करेंगे पाकिस्तान पर। सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस के नेताओं को लग रहा था कि इस बार सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी, इसीलिए वो सवाल पे सवाल दाग रहे थे और सवाल पूछना भी चाहिए। लेकिन अब जब कार्रवाई हुई है तो सुप्रिया श्रीनेत ने भारतीय सेना को बधाई दी है। सेना के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये बात सच है, लेकिन सेना को खुली छूट देने वाले भी पीएम मोदी हैं। राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस के नेताओं को इस पर भी कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि जब कार्रवाई नहीं हो रही थी तब कांग्रेस के नेता सरकार पर निशाना साध रहे थे। ऐसे में अब कार्रवाई हुई तो उन्हें सरकार के बारे में भी 2 शब्द जरूर बोलने चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर ध्वस्त कर दिया है। पीएम मोदी ने दिखा दिया है कि वो जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। ये कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत 6 मई की रात की गई। भारतीय सेना के इस साहसिक कदम के बाद देश भर में उत्साह और गर्व की लहर है। वह इस बार देश के ज्यादातर विपक्षी नेता एयर स्ट्राइक पर सबूत नहीं मांग रहे हैं।
आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से लेकर कई विपक्षी नेता इस बार सबूत नहीं मांग रहे हैं, लेकिन विपक्ष के कुछ ऐसे नेता भी हैं जिन्हें ये डर है कि इस कार्रवाई के बाद कहीं बीजेपी को चुनाव में फायदा न हो जाए। इसका डर भी विपक्ष के कुछ नेताओं को सताने लगा है और वो ओछी राजनीति करने लगे हैं। इसमें सबसे आगे हैं शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे के खास सांसद संजय राउत। दरअसल भारत ने पाकिस्तान से पहलगाम में हुए हिंदुओं के नरसंहार का बदला ले लिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर किए इस स्ट्राइक का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है। भारत के इस हमले के बाद पूरे पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मीडिया से बातचीत की है। इस दौरान खड़गे ने कहा कि सेना की बहादुरी को सलाम करता हूं, हम आर्मी और सरकार के साथ हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि भारतीय सेना सक्षम है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना है, यह दिखाने वाला सुबह का एयर स्ट्राइक है। उन्होंने कहा कि मैं इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय सेना के साथ हम सब अभिमान से खड़े हैं। भारतीय सेना जो कार्रवाई की है, पहलगाम का जो बदला लिया है, देश का सीना गर्व से चौड़ा हुआ है। हमें पूरा विश्वास था कि भारतीय सेना पाकिस्तान को उसका औकात दिखाएगी। वहीं संजय राउत ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सेना को जिम्मेदारी दी, राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। पुलवामा के समय प्रधानमंत्री और बीजेपी ने राजनीति की। हम लोग इनको चेतावनी देते हैं कि इस संघर्ष का अगर ये श्रेय लेने की कोशिश करेंगे तो ये पीड़ितों के साथ नाइंसाफी होगी। संजय राउत ने कहा है कि आज जो हुआ है उसका श्रेय भारतीय फौज को जाएगा। शिवसेना साथ है। मुझे लगता है कि ये ट्रेलर है, आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह किया गया है। राउत ने कहा कि बहनों का सिंदूर पहलगाम में आतंकियों ने उजाड़ा। हमारे धर्म में सिंदूर का बहुत महत्व है। अगर किसी का सिंदूर उजाड़ दिया जाता है तो हम इसे सहन नहीं कर सकते हैं। इसका बदला पूरा हुआ है। दर्शकों, भारतीय सेना द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में खौफ का माहौल है, लेकिन भारत में भी विपक्ष के कुछ नेता सियासी तौर पर खौफ में हैं कि कहीं इस कार्रवाई से चुनाव में बीजेपी को फायदा न हो जाए, कहीं इसका श्रेय बीजेपी को न मिल जाए। वहीं बीजेपी ने सेना के साथ साथ पीएम मोदी को भी श्रेय दिया है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि देश की बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वालों को मोदी ने बता दिया। अमित मालविया ने सवाल उठाया है कि कांग्रेस के कार्यकाल में हमले होते थे, तब की कांग्रेस की सरकार ने क्यों कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान लगातार हुए आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान पर कोई जवाब क्यों नहीं दिया गया। हमारे सुरक्षा बल तब भी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर ऑपरेशन करने में पूरी तरह सक्षम थे, लेकिन कमी थी तो निर्णायक कार्रवाई करने की, राजनीतिक इच्छा शक्ति की और साहस की। 2014 में नेतृत्व बदल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की हर आक्रामक कार्रवाई का जवाब देने का दृढ़ संकल्प दिखाया है। उनके नेतृत्व में सशस्त्र बलों को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी छूट और पूरा समर्थन दिया गया। भारत अब आतंकवाद के सामने चुप नहीं बैठेगा। क्या आप दर्शक इस कार्रवाई के लिए सेना के साथ पीएम मोदी को श्रेय देना चाहते हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। पीएम मोदी के इरादों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। ये बात आज पीएम मोदी ने भारत में भी अपने विरोधियों को याद दिला दी है। कांग्रेस और विपक्ष के नेता जो पीएम मोदी को हल्के में ले रहे थे, उन्हें भी करारा जवाब मिल गया है। दर्शकों, पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने बिहार की धरती से बदला लेने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद भारत ने ताबड़तोड़ तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए, लेकिन पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए देशव्यापी मॉक ड्रिल से पहले भारत पीओके में आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर देगा। भारत में सुरक्षा का सायरन बजने से पहले ही भारतीय सेना ने पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को धुआं कर दिया। वहीं भारतीय सेना की कार्रवाई पर पाकिस्तान ने रोना धोना भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर टारगेट हमले किए। पीएम मोदी ने पूरी रात ऑपरेशन सिंदूर की लगातार निगरानी की। वहीं इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने सवाल उठाया और पूछा कि क्या ऑपरेशन में सभी आतंकवाद मारे गए। अगर ऐसा हुआ तो ये अच्छा है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि भारत सरकार ने सेना से जो भी कहा था उन्होंने वही किया। इससे बेहतर जवाब दिए जाने की जरूरत है। ये मिनिमम है। हमारे बलों ने वही किया जो भारत सरकार ने उन्हें करने के लिए कहा था। लेकिन सवाल फिर से उठता है, क्या सभी आतंकवादी मारे गए? क्या एक और पहलगाम नहीं होगा?
पीएम मोदी ने कहा था कि आतंकवादियों की बची हुई जमीन को नष्ट कर दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ है तो ये अच्छा है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता निशिकांत दुबे ने लिखा है कि जो हमेशा सबूत मांगते हैं, यानी कांग्रेस पार्टी के लिए। इस पोस्ट के साथ निशिकांत दुबे ने पीओके में हुए हमले का वीडियो शेयर किया है। वहीं कांग्रेस के नेता शशि थरूर लगातार मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को शशि थरूर से कुछ सीखने की जरूरत है कि ये वक्त सरकार के साथ खड़ा होने का है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर शशि थरूर ने मोदी सरकार की सराहना की है। उन्होंने सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत की इस कार्रवाई के बाद टकराव को और बढ़ाया जाने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। शशि थरूर ने यह भी कहा है कि अनियंत्रित टकराव को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों के लिए समझदारी से काम लेने का समय आ गया है। शशि थरूर ने पिछले सप्ताह लिखे अपने एक लेख को शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट पे कहा है कि लक्ष्य बनाकर आतंकवाद और आतंकवादियों के विरुद्ध सोचा समझा सुनियोजित और सटीक हमला है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने पिछले हफ्ता कहा था, बुरी तरह मारो, समझदारी से मारो। मैं सरकार की सराहना करता हूं और अपने सशस्त्र बलों के साथ मजबूती के साथ खड़ा हूं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि आज सरकार ने जो किया है वो उचित प्रतिक्रिया है। मेरा मानना है कि सरकार को ऐसा करना जरूरी था। इस समय देश को एकजुट होना चाहिए। वहीं एक्स पर शशि थरूर ने लिखा है कि आज मुझे अपने देश पर गर्व है। जय हिंद। दर्शकों, पहलगाम हमले के बाद भी शशि थरूर ने सरकार का समर्थन किया था, जिसके बाद कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा था कि थरूर के बयान से लग रहा है कि वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वहीं अब पीओके में हुए स्ट्राइक के बाद कांग्रेस के कुछ नेता सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता इमरान मसूद की ओर से भी टिप्पणी की गई है। इमरान मसूद ने कहा है कि कितना नुकसान हुआ है, कितनों को मार पाए, इसकी भी घोषणा होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद बीजेपी भड़क गई है। अब राहुल गांधी पर भी सवाल उठेंगे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इमरान मसूद के वीडियो को शेयर कर एक्स पर लिखा है कि बालाकोट स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने के बाद कांग्रेस एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर का सबूत मांग रही है। शर्मनाक। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान का स्लीपर सेल बनने का काम शुरू कर दिया है। पहले पाकिस्तान को क्लीन चिट दी, फिर शिवसेना और राफेल पर हमला किया। अब वीडियो सबूत के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर पर संदेह। हालांकि राशिद अल्वी और इमरान मसूद को शशि थरूर का बयान करारा जवाब से कम नहीं है। वहीं घिरने के बाद कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि कुछ बयान पार्टी के नेताओं की ओर से जो आए हैं, उन बयानों से पार्टी सहमत नहीं है। ये बयान उनके निजी हो सकते हैं। पार्टी ने इन बयानों से अपना हाथ पीछे खींच लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें